लड्डू की दुकान लड्डू गोपाल चलाते हैं। क्या बात है। अब आपको जब दिखाएंगे ये खबर तो आपको लगेगा कुछ तो अलग है, इसीलिए इसे सीधे मुद्दे की बात में दिखाया जा रहा है। चलिए ईमानदारी की एक मिसाल आपको दिखा देते हैं। अक्सर आप दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार से सामान मांगते हैं, दुकानदार पैकिंग करता है, आपसे पैसे लेता है और सामान आपको सौंप देता है। लेकिन आज आपका अपना चैनल आपको जबलपुर के एक अनोखे दुकान की कहानी बताने वाला है। विस्तार न्यूज़ एक ऐसे दुकान में पहुंचा जिसे खुद लड्डू गोपाल चला रहे हैं। आप भी सुनकर चौंक गए होंगे ना, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। कहानी बताऊं उससे पहले आप दुकान की तस्वीरों की एक झलक देख लीजिए। देखिए। संस्कार धानी कहे जाने वाले जबलपुर में लड्डू गोपाल ने लड्डुओं की दुकान खोली है, जहां मालिक भी लड्डू गोपाल हैं और कैशियर भी लड्डू गोपाल ही हैं। और यह दुकान पूरी तरीके से लड्डू गोपाल के भरोसे ही चल रही है। ना नौकर, ना मालिक, ना सुरक्षा गार्ड और ना ही कोई हिसाब किताब। नेपियर टाउन के शास्त्री ब्रिज के पास इस दुकान में भगवान के पसंदीदा लड्डू मिलते हैं। जैसे ही आप दुकान के अंदर प्रवेश करेंगे, काउंटर पर लिखा मिलेगा सेल्फ सर्विस और सामने सिंहासन पर विराज आपको लड्डू गोपाल नजर आएंगे। और लड्डू गोपाल ही इस लड्डू वाली दुकान की पूरी देखरेख करते हैं। सबसे पहले आप दुकान के बाहर और अंदर की तस्वीर देखिए। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू ने सब कुछ दिखाया है, समझाया है कि कैसे बाहर से अंदर तक ये दुकान लड्डू गोपाल की देखरेख में चल रही है। देखिए रिपोर्ट। जबलपुर में इस खुली दुकान के सामने इस समय मैं मौजूद हूं और दुकान के अंदर जाऊं उसके पहले कुछ दिशा निर्देश जो मैं आपको यहां पर दिखाना, पढ़ाना और समझाना चाहता हूं कि आखिरकार क्यों मैं बोल रहा हूं कि ये जो दुकान है ये भगवान भरोसे चल रही है। क्योंकि इस दुकान का नाम है श्री लड्डू गोपाल परिवार और इस दुकान में आपको लड्डू बड़े स्वादिष्ट मिल जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ दिशा निर्देश मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊं। यहाँ पर पहला लिखा है कि सभी लड्डुओं के डिब्बों पर उतना भार और मूल्य अंकित है। यानी कि आप दुकान के अंदर जब जाएंगे तो हर डिब्बे पर रुपए और उसका भार अंकित किया गया है। सबसे खास बात यह है कि यदि आप बाद में भी बची हुई धनराशि देने में असमर्थ हो तो आप भी लड्डू लेने के लिए स्वतंत्र हैं। सबसे पहले तो इस दुकान के अंदर आइए और इस दुकान के अंदर आप मैं ग्राहकों की लाइन जो है यहाँ पर देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। चर्चाएं भी हैं और चूंकि भगवान भरोसे की दुकान है इसलिए लोग आ भी रहे हैं। सबसे पहले तो लड्डू गोपाल के आप दर्शन करिए। बड़ी ही सुंदर प्रतिमा यहाँ पर लड्डू गोपाल की रखी हुई है और उनकी सबसे जो पसंदीदा मिठाई है वो है लड्डू और इसलिए लड्डू यहाँ पर रखे हुए हैं। और सबसे पहले मैं आपको कुछ लड्डू दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है बेसन की वनस्पति के जो लड्डू हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। 1 किलो वजन का मूल्य है 280 रुपये, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। लड्डू गोपाल के दुकान की खास बात यह है कि इस दुकान में जाने वाला ग्राहक खुद अपनी पसंद के लड्डू खरीदता है और भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति के पास रखे राशि पात्र में पैसे जमा करता है। अगर पैसे ज़्यादा हो तो लड्डू गोपाल के बगल में रखे नगद रुपए में से अपने बचे हुए पैसे वापस भी ले लेता है और भगवान को प्रणाम करके चला जाता है। इस दुकान में ना तो कोई दुकानदार है और ना ही कोई कर्मचारी, यानी यहाँ आने वाला ग्राहक सेल्फ सर्विस करता है। कैसे लोग आते हैं और खरीदारी करके जाते हैं ये भी देखना चाहते हैं, ये भी देख लीजिए। बेसन के लड्डू हैं ये हमने यहाँ से लिए हैं श्री लड्डू गोपाल जी के यहाँ से जी। तो ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये कि कोई यहाँ पे शॉपकीपर नहीं है। हाँ। कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। हाँ। कुछ नहीं है, आप सेल्फ सर्विस करनी है। यहाँ पे जो चना होता है, भुना चना होता है, उसके भी लड्डू हैं जो इन्होंने ये लिखा है चना फुलके के लड्डू। देखिए स्टॉक इतना ज़्यादा है कि लोग यहाँ पर जो है कम पड़ रहे हैं और स्टॉक यहाँ पर आ चुका है। कि इसकी कैसे करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे या इसकी हम कैश पेमेंट करेंगे? चलिए तो अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है इस दुकान की बात है वो है यहाँ का कैश पेमेंट। देखिए ऑनलाइन पेमेंट तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जितना भी जो पैसा लिया है उसका पैसा आप ऑनलाइन यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में तो जरूरत नहीं रहती है छुट्टे की या नगद की। लेकिन देखिए यहाँ 200 रुपए का नोट, ये कितने का है आप मैडम? ये 250 ग्राम से 80 रुपीज के। 80 रुपीज का। तो इन्होंने 200 रुपए, आपने कितने डाले सर? 200 रुपीज। अब देखिए 200 रुपए इन्होंने दान राशि में डाल दिए हैं। अब बचे 120 रुपए। अब 120 रुपए आपको किसी से लेने नहीं है। यहाँ पर एक मशीन यहाँ पर रखी हुई है। आप अपनी ईमानदारी से जो पैसा है, बचा हुआ पैसा है, वो खुद ले लीजिए, प्रणाम करिए और अपने लड्डू ले जाइए। अब आपने 200 रुपए के नोट डाले थे अंकल जी, तो आपने कितने पैसे वापस लिए यहाँ से?
हमने 120 रुपये वापस लिए। 120 रुपये वापस ले लिए, किसी से मांगना नहीं पड़ा आपको? जी नहीं। अच्छी पहल है, लेकिन ऐसी दुकान खोलने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी आपको बता देता हूं। दरअसल इस दुकान को खोलने वाले विजय पांडे ने बताया कि कुछ समय पहले उनके पास एक ऐसा ग्राहक आया जिसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वह लड्डू लेना चाहता था। संकोच के कारण उसने दुकानदार से खोलकर बात नहीं बताई, जिसके बाद विजय पांडे के मन में यह ख्याल आया कि ऐसे कई लोग होंगे जिनके पास पैसे नहीं होते होंगे या कम पैसे होते होंगे। इसके बाद उन्होंने इस दुकान की शुरुआत की। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि जबलपुर की अनोखी दुकान एक मिसाल बन गई है। इसलिए विस्तार न्यूज़ ने आपको एक अनोखी कहानी दिखाई है और ईमानदार लोग कैसे होते हैं ये भी दिखाने की कोशिश की।